हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है सभी का एक और नई वीडियो के साथ। मैं हूं गरिमा सिंह और आप देख रहे हैं गरिमा सिंह यूट्यूब चैनल। मैंने बीएड का ये सिलेबस लिया हुआ है, बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जिसमें 5 सब्जेक्ट्स हैं। 60 TE 601, 602, 603, 604 एंड 631। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एफिलिएटेड कॉलेज है, उसका सिलेबस है। मैक्सिमम सिमिलर ही रहता है प्रत्येक बीएड का, लेकिन आप मिला के फिर पढ़ें, टॉपिक तो मैच करेगा। जिसमें फ़िलासफ़ी एंड सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है 100 मार्क का। डेवलपमेंट ऑफ लर्नर ये भी 100 का है। स्कूल करिकुलम डेवलपमेंट, प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड योगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 604 TE 604 का क्विज़ का टॉपिक है। क्विज़ क्या होता है, व्हाट इज़ क्विज़, क्विज़ कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, ये हम लोग देखेंगे। तो क्विज़ को पहेली कहते हैं। इस विधि का प्रयोग उस समय किया जाता है जब प्रस्तुत की जाने वाली सूचनाएं व विषय वस्तु पहले से ही आंशिक रूप से छात्रों को पता हो, जिसमें सदैव प्रतिस्पर्धी की भावना रहती है, अतः छात्र इस प्रक्रिया में पूर्ण रूप से लगे रहते हैं। प्रारंभ में कक्षा को 2 या 2 से अधिक समूहों में विभाजित किया जाता है। इसके बाद पहली प्रक्रिया आरंभ होती है। पहेली वो होता है जैसे हम लोग क्लासेस में देखते होंगे, हम लोग अंताक्षरी खेलते हैं, लेकिन वो अंताक्षरी दूसरा चीज़ हो गया, ये पहेली है। इसमें भी कक्षा को 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें आधे बच्चे एक साइड, आधे बच्चे एक साइड, और उसमें प्रत्येक बच्चे को पता होता है कि हम क्या खेलने वाले हैं। प्रतिस्पर्धी की भावना रहती है और प्रत्येक बच्चे भागीदारी भी होता है उनका। तो अगला हेडिंग है पहेली संचालन के सोपान। कौन कौन से स्टेप्स हैं ये देखते हैं। पहला है प्रारंभ में प्रश्न एवं उत्तर का निर्माण करना। पहेली जो होता है उसको संचालन करने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न उत्तर का निर्माण करते हैं कि हमें क्या पूछना है और इसका आंसर क्या होगा, ये पहले ही तय होता है। दूसरा है प्रश्न का उत्तर देने का समय निश्चित करना। प्रश्न पूछ लिया, फिर उसके बाद टाइमिंग होती है, इतने टाइम के अंतराल में आपको जवाब देना होता है, नहीं तो वो उसकी 1 पॉइंट कम हो जाती है जो जवाब नहीं देगा। तीसरा है प्रत्येक समूह से क्रमिक रूप से प्रश्न पूछना तथा समय से उत्तर देने को कहना। जैसे कि 2 भाग में है क्लास और दोनों में पहेली पूछनी है, तो एक साइड प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसमें समय देंगे कि समय निर्धारित करेंगे इतने समय में देना है और उत्तर उसका क्या होगा। तो इसके कहने का मतलब यह है क्रमिक में होना चाहिए। जैसे कि इस पहले एक ए बैच वाले को पूछा, फिर बी बैच वाले को फिर पूछा, फिर ए बैच वाले को पूछा, फिर बी वाले को पूछा, इस तरह से क्रम वाइज होना चाहिए। यदि एक समूह निर्धारित समय पर उत्तर नहीं देता है तो प्रश्न दूसरे समूह को स्थानांतरित कर दिया जाता है। अगर ए वाला दो ग्रुप है, एक ए है एक बी है, अगर ए वाला आंसर नहीं देता है तो बी वाले को सेम क्वेश्चन दे देंगे और वो बताता है तो उसका 0.1 हो जाएगा, इसका 0। तो अगला है दूसरे समूह को बोनस अंक देना। जैसे मैंने बताया कि अगर वो बताता है तो उसका +0 होता है। छठा है दोनों समूहों के अंक जोड़कर विजेता टीम घोषित करना। फिर दोनों का नंबरिंग करेंगे, देखेंगे सबसे ज़्यादा नंबर किस में है और जिसमें ज़्यादा नंबर रहेगा उसको विजेता घोषित कर देंगे। आप शुरू से एक बार देख सकते हैं। ये हम देखते हैं लाभ, पहेली के लाभ। तो पहला लाभ तो ये है विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता प्राप्त हो जाती है और दूसरा है रोचक रूप से जानकारी प्राप्त की जाती है। तीसरा सूचनाएं छात्रों को लंबे समय तक याद रहती है, क्योंकि वो 2 ग्रुप के बीच की
कंपटीशन होती है तो वो लोगों को, बच्चों को याद होती है। चौथा है प्रतिस्पर्धी की भावना विकसित होती है। पांचवा है विद्यार्थी समूह में कार्य करना सीखते हैं, क्योंकि ये पहेली जो होता है वो समूह में ही करवाई जाती है, इसलिए बच्चों में समूह में कार्य करना सीखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि अगला टॉपिक पे कौन सा वीडियो बनाएं, कौन सा टॉपिक हो। थैंक यू सो मच।